आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और आज हम बात करेंगे मुसलमान बैकवर्डनेस की एक नई रिपोर्ट आई है। क्या नया एक्शन प्लान है इसमें, उस पर भी हम बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे 2024 के इलेक्शन के बाद जो है सोशल जस्टिस का कंसेप्ट पॉलिटिकल डिबेट का एक सेंटर पॉइंट बन गया है। लेकिन जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो क्या मुसलमानों का नाम भी आ सकता है? क्या उनकी जो सोशल इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा का हिस्सा भी है? इस पे भी बात करेंगे। अगर हम देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी आजकल जो है कास्ट सेंसस और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ जैसे इश्यूज़ पे फोकस करती है, लेकिन मुसलमानों का मसला अभी भी हवा में लटका हुआ है। बीजेपी का फोकस सिर्फ जो है सबका साथ सबका विकास या विकसित भारत तक है। वही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अपोजिशन पार्टीज भी मुसलमान बैकवर्डनेस पर डायरेक्टली बात करने से कतराते हैं। अगर हम बात करेंगे सज्जर कमेटी 2007 और कुंडल कमेटी 2014 जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अभी ऑलमोस्ट तकरीबन सभी पार्टियां इस चीज़ को भूल चुके हैं। लेकिन एक नई रिसर्च रिपोर्ट ने इस डिबेट को एक नया जो है एंगल देने की कोशिश की है। रिपोर्ट का नाम है रिथिंकिंग अफर्मेटिव एक्शन फॉर मुस्लिम्स इन कंटेम्पोरेरी इंडिया। ये रिसर्च यूएस इंडिया पॉलिसी इंस्टीट्यूशन ने कमीशन किया है और सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी और प्रैक्टिस हैदराबाद ने पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट के जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं उनमें से अगर हम बात करेंगे मोहम्मद संजीर आलम, जो नाज़िमा परवीन, और आर्टिकल के आथर हिलाल अहमद जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है CSDS न्यू दिल्ली, वो भी इसमें शामिल हैं। अगर हम बात करेंगे इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सिर्फ विक्टमहुड और जो है एक्सक्लूसिव कहानी नहीं सुनाता है, बल्कि 2014 के बाद जो है एनडीए गवर्नमेंट की पॉलिसियों का मुसलमानों पर क्या असर पड़ा है उस डिटेल को भी एनालाइज कर देता है। ये समझने की कोशिश की गई है कि गवर्नमेंट की वेलफेयर मॉडल किस तरह से जो है स्ट्रक्चर हुआ है और क्या ये मॉडल जो मुसलमान कम्युनिटीज़ के लिए इफेक्टिव हो रहा है या नहीं। अगर हम इस रिसर्च की फाइंडिंग्स देखें तो एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। रिपोर्ट ये बताता है कि जो सेंटर गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम है मुसलमानों तक पहुंच रही है और जो है ग्रास रूट लेवल पर लोग उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक जो है मुसलमान भी दूसरी कम्युनिटीज़ की तरफ जो प्रोग्राम में उनमें एक्टिवली शामिल होते हैं, इन स्कीमों का हिस्सा भी बनते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी उठता है, क्या ये टेम्पोररी सर्वाइवल स्ट्रेटजी है या इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होगा। रिपोर्ट ये भी हाईलाइट करता है कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज मुसलमानों को बुरी तरह से जो अफेक्ट कर रहा है। आज भी मुसलमान कम्युनिटीज़ के अंदर जो है टेंशन है कि क्या ये चैरिटेबल स्टेट मॉडल उनके लिए जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक मसले का हल है। क्या सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स ही काफ़ी है या स्टेट को ज़्यादातर जो है प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। इस रिसर्च में एक कंस्ट्रक्टिव एक्शन प्लान भी दिया गया है जो मुसलमान एम्पावरमेंट को नई नई तरक्की बताता है। अगर हम बात करेंगे इस एक्शन प्लान की सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अफर्मेटिव एक्शन के लिए जो है जो सेक्युलर क्रिएशन होनी चाहिए। पसमानदा ग्रुप उसकी डिमांड है कि मुसलमान, क्रिश्चियन और दलितों को जो है शेड्यूल कास्ट लिस्ट में शामिल किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है। वही अगर हम बात करेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इसमें दिया गया है वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ या बैकवर्ड रीजन्स को डेवलपमेंट का एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स एक मॉडल हो सकते हैं ये, और वही अगर हम बात करेंगे ये जो है मॉडल मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन में भी इम्पैक्ट कर सकता है। अगर हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें तो रिपोर्ट ये भी कहता है कि मुसलमान कम्युनिटीज़ कुछ ही स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन से वाबस्ता है। ये ज़रूरी है कि उन स्मॉल स्केल मुस्लिम बिजनेसेस को जो है मॉडर्नाइज किया जाए, फंडिंग दी जाए और उनको जो है एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए एक प्रॉपर जो है मैकेनिज्म डेवलपमेंट हो। अगर स्किल डेवलपमेंट और मैन पावर अपस्किलिंग की जो पॉलिसीज़ है वो ली जाए, इसका असर सिर्फ एक ही जनरेशन तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि आने वाली नस्लें भी इस चीज़ का भरपूर से इस मॉडल का फ़ायदा उठा सकती है। एक और जो इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन इसमें दी गई है वो दी गई है इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन यानी EOC का आइडिया। ये कंसेप्ट पहले भी डिस्कस किया गया था, लेकिन इस बार जो है रिपोर्ट ये सजेस्ट करता है कि अगर ये प्रॉपरली जो है डिज़ाइन इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन तैयार किया जाए तो ये सोशल इनइक्वलिटी को दूर करने में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। साथ ही जो है कल्चरल पॉलिसीज़ को भी इस तरह मॉडिफाई की जानी चाहिए कि एक जो है इंक्लूसिव और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रिप्रेजेंटेशन हो। एक और मेजर आस्पेक्ट जो इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है
وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں جو مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن کو انشور کرنے کی ضرورت ہے. صرف گورنمنٹ جابز اور جو سکیمز کا انتظار کرنا ایک لمیٹڈ اپروچ ہوگا. پرائیویٹ کمپنیز، اسٹارٹ اپ اور انٹرپرائزشپ میں بھی مسلمان یوتھ کو اپرچونیٹی ملنی چاہیے. اور ایک لاسٹ اور بہت امپارٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان انسٹیٹیوشنز اور چیریٹیز جو آلریڈی فیلڈ میں کام کر رہی ہے ان کو پراپرلی جو ہے ریکاگنائز اور سپورٹ ملنا چاہیے. رپورٹ کا کہنا ہے کہ اگر یہ انسٹیٹیوشنز جو بیٹر ریسورس اور اسٹرکچرل پلاننگ کے ساتھ کام کریں تو مسلم امپاورمنٹ اور بھی اسٹرانگ ہو سکتا ہے. اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کیا پولیٹیکل پارٹیز اس ریسرچ کو سیریسلی لیں گے؟ کیا یہ ایکشن پلان مسلمان کمیونٹیز کے لیے ایک ریئلسٹک جو ہے سولوشن پرووائڈ کرتا ہے، یا پھر یہ دوسرے رپورٹ کی طرح صرف ایک ڈاکیومنٹ بن کے رہ جائے گا؟ آپ لوگوں کیا سوچتے ہیں اس پہ؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو مسلمان امپاورمنٹ کے لیے جو ہے اسٹرکچرل پلان بنانے چاہیے، اور کیا افرمیٹیو ایکشن کا ماڈل جو ہے مسلمانوں کے لیے ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے؟